हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? तो फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्या है? रिवोल्यूशन। तो बहुत दिनों के बाद मिले हैं, आपको पता ही होगा। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देख लेते हैं और देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ और किस कारण से किया गया था। और फ्रांसीसी क्रांति से जाने से पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ वो किस जगह पे हुआ। तो आप देख रहे होंगे ये विश्व का मैप है, विश्व का मैप है। और ये मैप जो है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो क्या है, तो यूरोप है। और इस यूरोप में एक जगह है, यहाँ पे कौन सा? फ्रांस। कहाँ है? नहीं दिख रहा है आपको? तो ये कहाँ पर है? ये फ्रांस है। और इसी फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे दूसरा ऑस्ट्रिया, यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है? तो ऑस्ट्रिया, ये है ऑस्ट्रिया। तो ये दो तीन देशों के बारे में बार बार जिक्र किया जाएगा। एक है ऑस्ट्रिया, दूसरा है फ्रांस, और तीसरा कौन से मिलेगा? यूनाइटेड किंगडम, जिसको क्या है, ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने से पहले हम क्या किए कि तीन मैपों को, मतलब मैपों को क्या किए, देख लिए कि ये कहाँ की बात है। ये है यूरोप की बात है, ये घटना कहाँ की है? यूरोप की बात है। और यूरोप क्या है? एक कॉन्टिनेंट है, और उसी कॉन्टिनेंट में एक आता है कौन सा? फ्रांस। और उसी के बारे में जानना है। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो एक डेट है, आपको याद होगा, 14 जुलाई 1789 की। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्या होता है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। और उस समय के राजा जो थे, राजा वो कौन थे? तो लुई 16 नाम के क्या थे? एक राजा थे। लुई 16 कौन थे? एक राजा थे। उन्हीं के बारे में जानना है, आखिर ये घटना क्यों घट रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर्स का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम देखते हैं कि लिख रहे हैं कि 14 जुलाई 1789 की बात हो रही है। सुबह के समय था। क्या था? सुबह के समय था। और पेरिस शहर, तो पेरिस पता होगा कि फ्रांस की राजधानी जो है कहाँ पर है? पेरिस है। और उसी शहर की बात हो रही है। किस शहर की? तो फ्रांस की। कि पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। आतंक तो पता ही होगा आपको। आतंक का मतलब कि पूरी तरह से लोग डरे हुए थे, एक दूसरे से क्या हुए थे? डरे हुए थे। और लग रहा था कि कब कोई मारा जाए और कब कोई काटा जाए, पता ही नहीं चलेगा। वही लोग डरे हुए थे, घर से नहीं निकल रहे थे। उसी को हम बोलते हैं क्या? आतंक माहौल था। और सम्राट का मतलब क्या है? राजा ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। राजा जो थे लुई 16, वो क्या किए थे कि सेना को बोले थे कि आप लोग क्या किए? शहर में आइए। और सब लोग क्या चाहते थे कि सेना तो आ रही है, कहाँ पे? शहर में। और अफवाह थी। अफवाह तो समझेंगे, एक छोटी सी बात को कितनी बड़ी बात बना दी जाती है। अफवाह ही तो है। बोल देंगे किसी चीज के बारे में, हाँ, कि ये ऐसे आदमी था, और नहीं भी हो फिर भी क्या हो? अफवाह फैल जाती है। कि सेना की क्या है? अफवाह थी कि वो सेना को क्या करेंगे? नागरिकों को गोली चलाने का क्या करेंगे? आदेश देंगे। क्या था कि राजा को लोगों को मन में ये लग रहा था कि राजा क्या करेंगे? सेना को बोल दिए हैं कि शहर में आएंगे, और जब शहर में आएंगे तो वो क्या करेंगे? सभी नागरिकों को गोली चलाने का आदेश देंगे। और लगभग 7000 जो है ना, मर्द और महिलाएं, जिसको औरत बोलते हैं, टाउन हॉल के सामने। अब सोचें कि टाउन हॉल क्या होता है? कि सामने एकत्र हुए। अब देखिए, टाउन हॉल ये होता है, क्या होता है? तो ये होता है टाउन हॉल। आपको टाउन हॉल हम दिखा रहे हैं, ये है टाउन हॉल। टाउन हॉल का मतलब क्या है? एक घर टाइप की होती है जो
खुशी में। हर एक सरकार अपनी मीटिंग करती है, जनता मीटिंग करती है, इसी हॉल के सामने कितना लोग, तो 7,000 जो है ना, 7,000 मेल और फीमेल, यानी 7,000 जो है ना पुरुष और महिला क्या करते हैं, यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे? तो टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद वो क्या करते हैं कि सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन किया। जन सेना का मतलब क्या है कि जनता की सेना। और जो 7,000 थे यही मिलजुल कर क्या किए, एक सेना का निर्माण किए, सेना बन गए, खुद से क्या करेंगे, सेना बन गए। और हथियार की खोज में, क्यों? क्योंकि ये लोग थे, कौन थे? आम आदमी थे। जब ये आम आदमी थे, क्या इनके पास हथियार था? तो हथियार तो नहीं होगा, इनके पास क्या होंगे? फावड़े होंगे, गोली बंदूक नहीं होगा, क्या होंगे? कुदाल होगा, कुदाल के साथ और भी घरेलू चीजें भी सामान होंगे। तो इनको लड़ने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए। उसी हथियार की खोज में एक क्या करते हैं, सरकारी भवनों को, सरकारी भवन जो होते हैं उसमें जबरन प्रवेश करेंगे। जबरन प्रवेश क्यों करेंगे? जबरन प्रवेश इसलिए करते हैं कि क्या करेंगे, तो हथियार मिल जाए। जबरन प्रवेश कर जाते हैं, कर गए। और अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह, सैकड़ों का मतलब कि 100 लोगों के एक समूह क्या करते हैं, तो पेरिस नगर के, पेरिस जो है ये कहां पर है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर के पूर्वी भाग में की ओर क्या करते हैं, चल पड़ते हैं। कहां पर जाते हैं, तो फ्रांस के की राजधानी पेरिस के पूर्वी भाग की ओर क्या चल पड़े। और वहां पर गए तो एक जो है ना किला था, जिसका नाम क्या था, बास्टील का किला। क्या नाम था? बास्टील का किला। और उस बास्टील को किला जो है ना एक घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। बास्टील की किला यानी जो भी खूंखार आतंकवादी होते थे, जो भी खूंखार आतंकवादी, वो कहां पर रखे जाते थे, बास्टील के किला में रखते थे। और बास्टील के किला में क्या हुआ, जाते हैं और जाकर इन लोगों ने क्या करते हैं कि उस पर अटैक करते हैं। अटैक किस लिए करते हैं, तो इनके जरूरी क्या था बाबू, आपके इनको जरूरी क्या था, तो इनको तो हथियार की खोज, और इन लोगों को अनुमान था कि बहुत ज्यादा क्या है, हथियार मिलने वाला है। अटैक तो किए, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। कि बास्टील के किले की जेल को क्या क्या तोड़ डाला। जो जेल था वो क्या किया गया, उसको तोड़ दिया। और जहां क्या थी, भारी मात्रा में क्या मिलने वाला था, गोला और बारूद। गोला भी आपको पता होगा और बारूद भी पता होगा। गोला मतलब कि क्या है, बम जो फेंकते हैं, मारते हैं और लोगों से मर जाते हैं। और बारूद पता है मिलने की संभावना थी। यहाँ क्या है, सिर्फ संभावना, मिलने की संभावना थी। और हथियार पे कब्जे को इस जो है ना सशस्त्र लड़ाई में बास्टील की कमांडर क्या हुआ, माना गया। उसी हथियार की खोज में जो बास्टील का कमांडर था, जो उसको देख रेख कर रहा था उस जेल के, वो क्या करता है, मारा जाता है। और वहां से क्या किया गया कि कैदी छुड़ा लिए गए। वहां पे जो थे खूंखार कैदी, उन कैदियों को क्या किया गया, छुड़ा लिया गया। और कैदियों की संख्या कितनी थी, लगा था कि हाँ बहुत ज्यादा क्या होंगे, कैदी होंगे, लेकिन देखा गया कि कुल कैदी कितने थे, 7 निकले। खुदे पहाड़ निकला कुछ नहीं। यदि उनकी संख्या देखा जाए तो कितनी थी, 7 थी। और सम्राट की निरंकुश शक्तियों के प्रतीक होने के कारण लोग क्या थे, उनसे खुश नहीं थे। बास्टील को किला को क्या है, घृणा का केंद्र मानते थे। घृणा का केंद्र मतलब क्या है, वहां जाना कोई भी क्या करेगा, पसंद नहीं करेगा। कहां, तो उस जेल में। जेल भी लोगों को पसंदीदा कोई कोई जेल होता है। इसीलिए किले को क्या किया गया, ढा दिया गया। ढा दिया गया मतलब क्या है, तोड़ दिया गया। अब सोचते होंगे कि बास्टील के किला था कैसा, मैं अभी दिखाता हूं। बास्टील के किला जो है ना, ये है बास्टील के किला, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। तो इसी बास्टील के किला को क्या किया गया, तोड़ दिया। और किसने तोड़ा, तो जो पेरिस के पूर्वी भागों में जाने वाले थे, पेरिस के क्या कर रहे थे, पूर्वी भागों में जाने वाले थे। कौन, तो सैकड़ों लोग
जनसमूह जो थे, इन्हीं लोगों ने मिलकर इस बास्तिल को किला को क्या किया, तोड़ दिया। ये दिख रहा होगा, ये क्या है, बास्तिल का किला है। और एक फोटो मिलेगा तो और एक फोटो दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा इकट्ठा किया गया है फोटो, ठीक है ना। ये है बास्तिल की किला, इसी को तोड़ देते हैं। इसी में क्या होता है कि 7 कैदी मिलते हैं। कितना मिलते हैं, 7 कैदी। जो कमांडर था वो कमांडर भी क्या होता है, मारा जाता है। और तोड़ दिया गया, इसलिए किले को ढा दिया गया। ढाना का मतलब तोड़ दिया गया। और उसको अवशेष को, अवशेष का मतलब कि उसमें कुछ जो सामाने बची थी, सामाने का मतलब कि जो भी चीज टूटा हुआ था उसको क्या किया गया, बाजार में बेच दिया गया। अब बाजार में बेच दिया गया और लोगों को ये लगता था कि हम क्या करेंगे, उसको स्मृति की चिन्ह पर रखेंगे। तो क्या किया, लोगों ने खरीद लिया। स्मृति की चिन्ह का मतलब ये हो गया कि उनकी पहचान थी कि हाँ मेरे पास ये रहेगा कि बास्तिल के किला है, और ये कभी घृणा की दृष्टि से देखा जाता तब मेरे पास क्या है, उस चीज का अवशेष है। अवशेष का मतलब क्या है, टूटा हुआ चीज है मेरे पास, देखो यही है बास्तिल का किला। अपने क्या करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को दिखाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब होती है क्या, इस घटना के बाद, कौन सा, जो एक घटना घटी है बास्तिल के किले में, बाद कई दिनों तक पेरिस तथा क्या है, देश के देहाती क्षेत्रों में, देश के क्या है, देहाती क्षेत्र, देहाती का मतलब क्या है, गांव वाला क्षेत्रों में क्या होता है, संघर्ष हुआ। क्या हुए, संघर्ष हुए। और अधिकांश जनता जो है ना, क्या कर रही थी, पाव रोटी की महंगाई, महंगी क्या है, पाव रोटी की महंगी कीमतों को विरोध कर रही थी। पाव रोटी की क्या कर रही थी, पाव रोटी जो था उसकी महंगाई इतनी हो गई थी, लोगों ने विरोध कर रहा था। अब सोचेंगे कि पाव रोटी क्या है, सोच तो रहे होंगे पाव रोटी क्या है। तो पाव रोटी ये है जो हम लोग खाते हैं किसके साथ, चाय के साथ। ये दिख रहा है, कोई भी इसको बन भी बोल देता है, लेकिन गांव में इसको पाव रोटी बोली जाती है। देखिए ये क्या है, पाव रोटी। इसी की महंगाई बढ़ गई थी, लोगों को खाने के लिए क्या था, था ही नहीं। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि आप देखेंगे पाव रोटी की महंगाई क्या हो गई थी, महंगी कीमतों को विरोध कर रही थी। कौन, तो वहां की जनता। क्यों, उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो जो चीज महंगा हो जाए क्या खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। और खाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। लेकिन बाद में इस दौड़ को से अवलोकन करते हुए इतिहासकारों ने, मतलब कि बाद में क्या किया गया कि इसको इस तरीके से इतिहासकारों ने दिखाया कि लंबे घटनाक्रम की शुरुआत कड़ियुग से जोड़ते हुए देखा कि इनकी क्या हुआ, परिणति सम्राट के क्या किया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा। बताओ, पाव रोटी की महंगाई को देखते हुए राजा को क्या किया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। कुछ न कुछ तो कारण रहा हो, राजा को क्या फांसी दे दिया गया। वो राजा कौन है, तो लुईस 16 यानी लुईस 16वां जो है उसको क्या किया जाता है, फांसी दिया जाता है। लोगों को उम्मीद नहीं था कि राजा को फांसी दिया जाएगा। किसी राजा को फांसी दिया जाना एक बहुत बड़ी बात है, और लुईस 16 को क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। आखिर क्यों फांसी दिया गया, इसका कारण क्या है, तो यही है, लोगों को उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, उस राजा को, कौन से राजा को, लुईस 16 का फांसी दिया गया, क्यों दिया गया और किस कारण से दिया गया, इसी के बारे में जानना। ठीक, आगे देखें, इजाजत है कि हाँ आप क्या कीजिए, आगे देख लीजिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। आगे देख लेते हैं। एक है बास्तिल की किला बाबू, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये बास्तिल की किला है। अब देखिए कि यहाँ पे बात हो रही है 18th सेंचुरी का। 18th सेंचुरी के मतलब कि 18वीं शताब्दी में क्या होते हैं, उत्तरार्ध फ्रांसीसी समाज के बारे में जान लेते हैं। अब जिसे देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना 1774 में
यानी 1774 में फ्रांस में जो है ना एक वंश चल रही थी और उस वंश का नाम था बुर्बो डायनेस्टी, बुर्बो राजवंश। कौन सा चल रहा था? बुर्बो डायनेस्टी, यानी बुर्बो क्या है? राजवंश। और 1774 में बुर्बो राजवंश ने क्या किया? लुई 16 फ्रांस की क्या हुए? राजगद्दी पर आसीन हुए। आसीन का मतलब क्या होता है कि फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। कौन? लुई 16। और उस समय उसकी उम्र जो थी, आप लोगों से ज्यादा थी और मेरे से कम थी। कितना? तो 20 साल का था। कौन? तो लुई 16। लुई 16 जब राजा बनता है तो उसकी उम्र कितनी थी? 20 साल थी। 20 साल के जवान हो चुका है। और क्या उसकी शादी होगी कि नहीं? बिल्कुल शादी होगी। शादी होती है। जो मैं मैप में दिखा रहा था, आप देख रहे थे मैप में, यहाँ पे ये फ्रांस है और यहाँ पर जो दिख रहा होगा अस्टिया, और उसी अस्टिया की राजकुमारी, अस्टिया जो है ना कि राजकुमारी एक बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत। ठीक, तो हुआ क्या कि ये लुई 16 का दिल आ गया। दिल का मतलब कि उससे प्यार हो गया। प्यार हो गया तो उसे क्या करेंगे? शादी करेंगे। कौन? तो लुई 16। तो उसका विवाह अस्टिया की राजकुमारी, जिसका नाम क्या था? मेरी एंटोनेट। किससे? मेरी एंटोनेट से क्या होती है? उसकी शादी होती है। किसका? तो लुई 16 का, लुई 16 का शादी होती है। और राजरोहन के समय, राजरोहन का मतलब होता है कि जब ये राजा बनता है उस समय क्या होती है? पूरी की पूरी राजकोष था ना, उसके पास क्या होता है? पूरा खाली था। राजकोष का मतलब कि इसके पास पैसा क्या था? कुछ नहीं था, सब खत्म था। जब ये राजा बनता है पूरी तरह से पैसा क्या हुआ था? खत्म था। अब एक बात है कि सबको खुजली हो रहा है कि मेरी एंटोनेट दिखती कैसी? कैसे दिखती थी? लुई 16 कैसे दिखते थे? खुजली तो होना चाहिए। तो मैं दिखा रहा हूं, देखिए कि लुई 16 यानी लुई 16 जो है दिखता कैसा था? तो लुई 16 ये है, ये भाई साहब जो दिख रहे हैं ये कौन से हैं? लुई 16। और जो मैडम है ये कितनी खूबसूरत मैडम जो है, ये कौन से हैं? मेरी एंटोनेट। मेरी नहीं, नाम है इसका मेरी एंटोनेट। क्या नाम है? मेरी एंटोनेट, जो अस्टिया की क्या है? एक राजकुमारी है। कौन है? अस्टिया की एक राजकुमारी। इसी से शादी होता है। अब बताओ कि इतनी खूबसूरत से शादी होगा तो अपने आप को दिखाना तो पड़ेगा कि हाँ मेरे पास बहुत कुछ है, भले हो या ना हो, दिखाना तो पड़ेगा। तो यही दिखाते हैं। कौन? तो लुई 16। देखिए क्या दिखाते हैं। इसे ही राजगद्दी में बैठते हैं, बाकी में पैसा नहीं है, जेब खाली है, गद्दी में बैठते हैं। लंबे समय से चल रहे युद्ध के कारण, अब देखिए लंबे समय से युद्ध हो रहा था किसके बीच में? तो कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन क्या हो गई थी? पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती? नष्ट हो चुकी थी। पूरी तरह से क्या थी? बेकार हो गई थी। इनकम का स्रोत ही नहीं था। और एक संधि हुआ था वर्साय। वर्साय की क्या है? वर्साय के विशाल महल और क्या है? राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए। वर्साय क्या है? तो एक महल है। उसी महल को शानो शौकत बनाने के लिए, शानो शौकत का मतलब क्या है? वो दिखाने के लिए कि हाँ मेरे पास तो बहुत कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। उसी शानो शौकत को दिखाने के लिए क्या किया गया? फिजूल के खर्च। फिजूल का मतलब क्या है? बेकार का। फिजूल के खर्च आपसे ज्यादा कोई परिचित नहीं होगा इस चीज को लेकर कि फिजूल खर्च क्या होता है। इसी फिजूल खर्च को लेकर फिजूल का बोझ अलग से था। क्यों? किसानों सबको दिखा रहे थे कि हाँ मेरे पास तो किसी चीज की कमी नहीं हो, ला, ये खरीद के ला, ये खरीद के ला। पता है जेब में क्या है? एक पैसे नहीं है और खर्चा पर खर्चा हो रहा है। और लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु, देखो अमेरिका को कौन गुलाम बनाया था? तो ब्रिटेन। ब्रिटेन यानी
यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया था, बनाया था किसके गुलाम, तो अमेरिका का गुलाम बना लिया था। देखिएगा मैप में, तो ये है कौन सा, फ्रांस, और ये है कौन सा, यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन बोलते हैं। यही ब्रिटेन जो है ये क्या किया था, तो इस वाले यहाँ पर दिख रहा होगा अमेरिका को क्या किया था, गुलाम बना लिया था। अब बताइए कि जब इसको गुलाम बनाया था तो क्या फ्रांस को अच्छा लगेगा, फ्रांस को अच्छा नहीं लगता था। सोचता था कि हम क्या करेंगे, इसको आजाद कराएंगे, अपने खाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन दूसरे को सोचे क्या कि हम आजाद करें। और ये क्या करता है, कहता है कि हम अमेरिका को क्या करेंगे, आजाद करेंगे। और पहले से क्या था, दो लिबरे जो है ना, और अब इसके पास क्या था, कर्ज था। इस युद्ध के चलते, जब आजादी की बात हो रही है कि इस युद्ध के चलते 10 लिबरे से अधिक क्या किया और कर्ज ले लिया। जो पहले से भी क्या था, 2 लिबरे, और अब जो है ना इसके पास क्या था, कर्ज था। पहले तो 2 लिबरे कर्ज था ही, तो अरब लिबरे कर्ज था ही, फिर 10 लिबरे और कर्ज ले लेता है। बताइए क्या सही हो रहा है, बिल्कुल सही नहीं है। टोटल कितना हो गया, 12 लिबरे कर्ज हो गया। बताइए क्या सधा पाएंगे, क्या दे पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और कर्ज किससे ले रहा है, जनता से। बताइए कि जनता के पास पैसा है ही नहीं, उन लोगों से क्या किया जा रहा है, कर्ज लिया है। और 2 लिबरे पर इसमें बोझ हुआ था। और सरकार से क्या है, कर्जदाता जो भी जिससे भी कर्ज लिए थे वो कहते थे कि अब जो है ना आपको तो कर्ज दिए हैं और इसके बदले हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। कहे कि हम फ्री में नहीं देंगे, क्या देंगे, इसके बदले हमें क्या चाहिए, हमें क्या फायदा होगा, तो कह रहे कि मेरे को फायदा ये चाहिए कि हमें क्या चाहिए, ब्याज, तो ही तो देंगे पैसे, और ब्याज की मांग करने लगे। और ब्याज तो देना पड़ेगा, मांगेंगे तो। जिसके फलस्वरूप परिणाम ये निकला कि फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, बजट जो साल में एक बार पास किया जाता है, उसके बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने को लगे थे। जो कर्ज लिए थे भाई साहब, 12 लिबरे डॉलर, 12 लिबरे, 12 अरब लिबरे, ठीक, वो क्या कहते चुकाने पर मजबूर थी। और अपने नियमित खर्च, जैसे कुछ नियमित खर्च होते हैं जिसको हम रोक नहीं सकते, जैसे रोज रोज खाना है, क्या हम रोक सकते हैं, तो नहीं रोक सकते। क्या हम लोगों को कहीं जाना है तो रोक सकते हैं, नहीं जा सकते, जाना ही पड़ेगा जैसे भी जाए। उसी तरह सरकार को चलाने के लिए कुछ नियमित खर्चे होती है, जैसे क्या है कि देश को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए सेना की खर्च होती है। तो ये क्या है, सेना की रख रखाव, सेना को रख रखाव के लिए भी तो खर्च लेगा, सेना के रख रखाव के लिए खर्च। और राज दरबार, जिसे मान ली कि राजा के दरबार चलेगा शान शौकत दिखाने के लिए, भाई की हाँ कि कुछ चीज की कमी नहीं है, तो दिखाना तो पड़ेगा। राज दरबार चल रहा था, सरकारी कार्यालय यानी सरकारी ऑफिस और विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में क्या की, वृद्धि कर दी। टैक्स में क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है। और क्यों वृद्धि किया जा रहा है, आपको पता होगा, वृद्धि इसलिए किया जा रहा है कि पैसा ही नहीं है, तो टैक्स बढ़ाएंगे तो सरकार के पास क्या होगी, तो पैसा आएगी। अब वृद्धि हो तो जनता भी परेशान, बाध्य हो गई। और ये कदम जो है क्या था, नाकाफी था। एक तो पहले से ही टैक्स था और दूसरा क्या हुआ, और टैक्स बढ़ जाता है। ये नाकाफी हरकत है कि नहीं, हरकत है। और 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज, 18वीं सदी की बात हो रही, 18th सेंचुरी में फ्रांस की जो समाज थी 3 वर्गों में विभाजित थी। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में विभाजित थी। और केवल जो है ना तृतीय स्टेट की लोग, आखिर 3 वर्ग कौन से चर्चा करेंगे हम। जो तृतीय स्टेट के लोग थे वो क्या थे, जनसाधारण, जनसाधारण का मतलब जनधारणा, जनसाधारणा की बात करें तो कर अदा करते थे। कौन से, तृतीय स्टेट के लोग ही कर देते थे, और जो 2 प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे वो क्या करते थे, कर नहीं देते थे। अब देखिए 3 स्टेट आखिर कौन है, कौन है जो 3 स्टेट की चर्चा हो रही थी। तो 3 स्टेट जो देखेंगे आप,
3 स्टेट हैं। प्रथम स्टेट कौन सा है? प्रथम स्टेट यानी प्रथम वर्ग वाले कौन से हैं? तो पादरी वर्ग। पादरी वर्ग क्या है? सबसे ऊपर की कड़ी होती है। दूसरा कौन सा है? द्वितीय स्टेट यानी सेकेंड स्टेट कौन सा है? ये है कुलीन वर्ग। कौन सा है? कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में कौन से आएंगे? तृतीय स्टेट में ये सब आएंगे भाई लोग, बड़े व्यवसाय, बड़े व्यापारी। उसके बाद क्या है? अदालती कर्मचारी, वकील इत्यादि आते हैं। किसान और कौन से आएंगे? कारीगर आएंगे। फिर उसके बाद छोटे किसान, भूमिहीन और मजदूर और नौकर क्या करेंगे? तृतीय स्टेट में आते हैं। और यही लोग क्या करेंगे? टैक्स देंगे। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। ठीक, इसी जोश और इसी उत्साह के साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।